अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन तलत और मेरे साथ मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम। बाबर, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आज पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा मैच जीता है जिसमें मेरी और बाबर भाई की पार्टनरशिप हुई है, तो उसके ऊपर बात करते हैं कि आप एज ए कैप्टन कैसे देखते हैं ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को। देखें, परफॉर्मेंस जिस तरह ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। देखें, जब भी आप जीते हैं आप उसको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो चीज़ें हम लैक कर रहे थे इस मैच में आपने देखा होगा कि वो हमने उस चीज़ को टिक किया और उस पर जो गलतियाँ थी उसको रिपीट नहीं किया। तो यही एक अच्छी टीम की और अच्छे प्लेयरों की निशानी होती है कि वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। और मेरा ख्याल है कि आज बॉलिंग पे जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने हम लोगों ने काम किया और जिस तरह से बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है वो एक प्लस पॉइंट है एज ए कैप्टन के कैप्टन को कॉन्फिडेंस आता है। जैसे हम शुरू में मेरा ख्याल है पिच देख रहे तो सब यही सोच रहे थे कि कोई 170 180 के करीब होगा, पर मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए कि हमने उन्हें इतना जल्दी रिस्ट्रिक्ट किया है। आई थिंक जब हमने पिच देखी, पिच तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन एक फैक्टर मुझे जो और हमने डिसाइड किया ड्यू फैक्टर, क्योंकि मैच से पहले ही थोड़ी सी ड्यू फील होना शुरू हो गई थी, तो उसमें हमने फिर अपनी जो है प्लान चेंज किया, उसमें हमने फिर बॉलिंग की। और आई थिंक सबने जो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट था उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। वुड, ज़ारी जोसेफ और माशाल्लाह आपने भी एक अच्छा ओवर, आपको मैंने ओवर दिया और आपने पूरी उनके हाथ खुलाए हैं, तो ये उस पर थोड़ा सा आया, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम है। और मेरा आपसे सवाल है, जब आप अंदर आए थे बैटिंग करने, क्या माइंड सेट था? क्योंकि 3 आउट हो चुके थे, उस पर प्रेशर आप पे एज अ बैटिंग यूनिट आता है, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या था? मेरा ख्याल है एज ए बैट्समैन जब मैं अंदर आया हूँ तो हमेशा T20 में आपके जहन में स्ट्राइक रेट वाली चीज़ आ रही होती है, पर आज जब मैं अंदर आया हूँ तो मैंने ये चीज़ एक क्लियर कर ली थी कि मैं स्ट्राइक रेट को नहीं देखूंगा, मुझे एंड तक जाना है। बीच में एक दो मैंने हरकतें की हैं जब आपने मुझे रोका है, तो मेरा ख्याल है उस जगह पे जब सिंगल दुक्के और एक चौका आया है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई थी, और उस टाइम पे भी मैं ये सोच रहा था। और साथ सबसे जो अच्छी चीज़ एज ए बैट्समैन मेरे लिए थी कि दूसरी साइड से आप बाउंड्री लेते जा रहे थे, सो 8-9 7-8 करने में मुश्किल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने टाइम लिया और उसमें मुझे हेल्प हुई। यही देखें, मेरा माइंड में, और जब आप अपने अंदर आए थे तो मेरा माइंड में यही था कि हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। हम थोड़े से, अगर हमें रन्स भी नहीं मिलेंगे, हम लेकिन इंटेंट पॉजिटिव रखेंगे तो उसमें दूसरी टीम पे प्रेशर रहेगा। लेकिन जब आप इनिंग्स और पार्टनरशिप आप बिल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम जो है वो बैकफुट पे जाती है। उसमें मेरे ख्याल से हम दोनों ने यही प्लान था कि हम कोशिश करेंगे कि एक आधी बाउंड्री अगर नहीं हुई तो उसमें पैनिक नहीं होना। देखें, इस मैच में जब आप पैनिक होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करने जाते हैं और प्लान से हटते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको मुश्किलात आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह आपने इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायर्ड किया था उस टाइम पे, मुझे भी एक था कि मेरे साथ कोई पार्टनरशिप करे। मेरे भी दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी कि मैं यार इधर से इतना उसको अटैक कर दूं, लेकिन उसमें ये था कि आपने उस दूसरे हैंड से जो है वो प्रेशर आने नहीं दिया। बिल्कुल। और एक आखिरी पॉइंट और मेरा ख्याल है जो मैं आपसे बार बार डिस्कस, हम दोनों ही एक दूसरे से कर रहे थे कि बीच में कुछ बॉल रुक जाते थे और कुछ अच्छे निकल जाते थे, तो मेरा ख्याल है एक वो एज ए बैट्समैन कम्युनिकेट करना और आप जैसे प्लेयर के साथ करना मेरे लिए बहुत, जिसने मेरी बैटिंग इजी कर दी कि हाँ मुश्किल हो रहा है, बीच में बॉल ऊपर नीचे आ रहा है, पर अगर हम लंबा जाएंगे तो हम जो हुआ है हमने जल्दी फिनिश कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू जी। थैंक यू।